मगध का उत्कर्ष। स्वागत है आपका इतिहास की झलक में। आज हम मगध के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई। राजगृह को गिरिव्रज भी कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी शासक था। उसने राज्य विस्तार करने के लिए प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित की। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। वज्जी संघर्ष। लिच्छवी राजकुमारी चेलना जो वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी, उनका विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था, जिससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम हल्ल तथा दूसरे का नाम बेहल्ल था। अजातशत्रु ने इन्हें हाथी और रत्नों का उपहार दिया, जिसे बाद में मनमुटाव के कारण वापस मांगा। इसे चेलना ने अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वरस्कार था। इसी की सहायता से लिच्छवियों के बीच फूट डालकर वैशाली पर विजय प्राप्त की। मल्ल संघर्ष। पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा भूभाग जो मल्ल संघ का था, अजातशत्रु ने आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया। विभिन्न ग्रंथों के आधार पर वह बौद्ध तथा जैन दोनों मतों के अनुयायी माने जाते हैं। कौशल संघर्ष। बिंबिसार की पत्नी कौशला जो प्रसेनजीत की बहन थी, उनकी मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और इसी क्रोध में अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। इस युद्ध में अजातशत्रु की हार हुई तथा वह प्रसेनजीत के कैद से श्रावस्ती भाग गया। किंतु दूसरे युद्ध में अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को हरा दिया और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा काशी को दहेज में दिया। उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया, जहाँ गंगा और सोन नदी का संगम है। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। इस वंश को पृत्रहंता वंश भी कहा जाता है। अपने पिता की हत्या के बाद यह पाटलिपुत्र में रहने जैन धर्म का अनुयायी था। जैन ग्रंथानुसार इसे पृत्रभक्त कहा गया है। हर्यक वंश के अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन था। इसके बाद नंद वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किया।